आप अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया में हो या साउथ ऑस्ट्रेलिया आने की प्लानिंग कर रहे हो और आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़े, तो मेरे पास कुछ सॉलिड टिप्स हैं आपके लिए जो आपका काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी सारा पैसा बचा सकती हैं। मैं अभी-अभी इस प्रोसेस से गुज़रा हूँ और हॉनेस्ट स्पीकिंग मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा नहीं रहा। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि जब आप इस प्रोसेस में पड़ो, तो आपको थोड़ी आसानी हो और आप स्मार्टली मूव कर सको इस प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने सर्विस ऐसे की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है और वहाँ से लर्नर थ्योरी टेस्ट लेना है। लर्नर थ्योरी टेस्ट की कॉस्ट होती है $40, वो आपने लेना है। जब आप वो पास कर लोगे, तो उसके बाद आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, आपने सर्विस सेशन में जाना है। वो लोग आपका लाइसेंस वेरीफ़ाई करेंगे। लाइसेंस वेरिफ़िकेशन के बाद आपको एक टेम्परेरी परमिट इश्यू किया जाएगा और ये परमिट होता है 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। विदिन 3 मंथ्स आपको प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। अब जब आपने परमिट ले लिया, उसके बाद आपको एक और काम करना है। उसी सेम वेबसाइट से आपको मिलेगा हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट, वो आपने लेना है। उसकी कॉस्ट होती है $35, वो भी पास कर लेंगे आप। अब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट बुक कर रहे होते हो। होना तो ये चाहिए जैसे बाकी की ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी स्टेट में हो भी रहा है और वर्ल्ड वाइड भी हो रहा है कि ये सारा काम गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए। गवर्नमेंट के अपने एग्जामिनर, अपने इंस्ट्रक्टर होने चाहिए, अपना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये काम नहीं है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, आपकी तरह, मेरी तरह, पाकिस्तानी, इंडियन कोई भी हो सकता है, जो आपसे एग्जाम भी लेते हैं, आपको ट्रेनिंग भी देते हैं और हॉनेस्ट स्पीकिंग ये लोग अपना एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं। वो बिजनेस कैसे रन करते हैं अभी आपको समझ आ जाएगी। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर आप ओवरसीज लाइसेंस कन्वर्ट करवा रहे हो तो आपने थ्योरी ले ली, आपने हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट ले लिया, उसके बाद आपने डायरेक्टली ड्राइविंग टेस्ट बुक करना है और मोस्ट पॉसिबली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो। चाहे आप जितने भी एक्सपर्ट हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो आपके पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर ड्राइविंग का, आप फेल हो जाते हो। इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि आप थोड़ा और इन्वेस्ट करो लेसन्स पे, आप फिर दोबारा अटेम्प्ट करो ताकि वो लोग इससे पैसा जनरेट कर सकें, क्योंकि इतना इजीली इतने सस्ते में ना निपटो, आप थोड़ा और इन्वेस्ट करो उन पे, थोड़े और उन्हें पैसे दो। तो इस वजह से वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्टली फेल कर देते हैं। उसके बाद वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने 5 लेसन लेने हैं, 6 लेसन लेने हैं, उसके बाद आप दोबारा अटेम्प्ट करो। अब ड्राइविंग टेस्ट की यहाँ पे कॉस्ट होती है $350 और अगर आप लेसन लेना चाहो तो लेसन कॉस्ट होती है 120 से लेके $240 के करीब होती है। डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर पे, कौन इंस्ट्रक्टर है, तो हर किसी की अपनी फी होती है। अब अगर आप इस ट्रैप में फंस जाते हो, यानी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, फिर आपने लेसन लिए, तो इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी? हाँ, लेट्स सपोज आपने 4 लेसन लिए, $120 ईच, $350 पहले लगा लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर $120 से 4 लेसन लिया आपने, जिसकी 480 कॉस्ट बन रही है। ये टोटल हो जाते हैं $1180। लेकिन इससे पहले आप ऑलरेडी $75 लगा चुके हो, तो ग्रैंड टोटल हो रहा है $1255। और ये प्राइस बहुत ज्यादा है एक ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए। ये और कहीं पे इतनी प्राइस नहीं होती। तो आपने इस सिस्टम को बीट कैसे करना है कि आपके पैसे कम से कम लगे? फर्स्ट ऑप्शन आपने ये करना है कि आपने लर्नर थ्योरी टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, हैज़र्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद आप जितने भी एक्सपर्ट हो, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपने एटलीस्ट 2 लेसन किसी भी इंस्ट्रक्टर के साथ बुक कर लेने हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे, आपके करीब हो, सस्ता हो। तो फिर उस इंस्ट्रक्टर को कहना है कि वो आपका ड्राइविंग टेस्ट बुक करे। इससे क्या होगा कि आपके जो पास होने के चांसेस है बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो कैसे? कि जब आप इंस्ट्रक्टर के थ्रू जा रहे होते हो, तो आपको जो एग्जामिनर है वो पास करता है। वो क्यों करता है? जो इंस्ट्रक्टर है वो एग्जामिनर के लिए बिजनेस ला रहा होता है, उसके लिए बंदे ला रहा होता है टेस्ट के लिए, और इन रिटर्न एग्जामिनर इंस्ट्रक्टर को खुश रखने के लिए, उसका जो पासिंग रेट है वो हाई रखने के लिए स्टूडेंट्स को पास कर देता है। अब ये दोनों के लिए विन विन है और आपके लिए भी ये विन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप किसी इंस्ट्रक्टर के थ्रू बुकिंग करो और आप पास हो जाओगे। सेकेंड ऑप्शन है, थोड़ा इस पे टाइम लगेगा लेकिन चीप वन है मेरे ख्याल में। अगर आपका कहीं विक्टोरिया का ट्रिप लग रहा है तो आप वहां से जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। अब वहां पे क्या है, वहां पे आपका जो थ्योरी टेस्ट है एंड हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट है वो फ्री होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए वो फ्री होता है। अगर आपने फेल कर दिया तो सेकंड अटेम्प्ट में आपको मेरे ख्याल में $20 देने पड़ते हैं। सेकंड, वहां पे जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट है
वो है, उसकी फी है $74। बहुत चीप है यहाँ की निस्बत। यहाँ पे $350 है, वहाँ पे $74 है। प्लस वहाँ पे ये सारा काम गवर्नमेंट खुद कर रही है, तो गवर्नमेंट आपको फिजूल में फेल नहीं करेगी, वो आपसे ज्यादा इनकम जनरेट करने की कोशिश नहीं करेगी। तो वहाँ का पासिंग रेट इसलिए ज्यादा हाई है, तो वहाँ पे मोस्ट पॉसिबली आप पास हो जाओगे। तो कभी आपका विक्टोरिया का ट्रिप लगे तो वहाँ पे जरूर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर आए। अदरवाइज जो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप किसी इंस्ट्रक्टर के थ्रू जाओ, तो ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये 2 टिप्स थी आपके लिए जो आप यूज कर सकते हो, ताकि ये लोग आपको ज्यादा लूटने की कोशिश ना करें।